जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी को स्वागत है तहे दिल से आपके अपने परिवार ऑनलाइन एजुकेशन हब में। प्यारे साथियों, पिछले 2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि लाइन की प्रॉब्लम है हमारे तरफ। तो चलिए आज जो है हिंदी क्षितिज भाग 2 का जो है एक पाठ है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम और संवाद, है ना। तो इस पाठ को लेकर के हम हाजिर हैं, जिसमें जो है हम 30 MCQ कराएंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह धर्म ग्रंथों रामायण से जुड़ी हुई भी घटना है और आपके बुक में भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न ये है प्यारे साथियों कि परशुराम के अनुसार लक्ष्मण इनमें से क्या है ना। उसके अनुसार क्या है? मूर्ख है, कुबुद्धि है, कुटिल है। तो देखिए, मूर्ख भी है, कुबुद्धि का भी मतलब मूर्ख ही होता है, कुटिल का भी मतलब क्या होता है? मूर्ख ही होता है। तो उपयुक्त में से सभी है ना। किसके अनुसार? परशुराम के अनुसार डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सेकंड नंबर सवाल ये रहा आपका, शूरवीर को अपनी शूरता फील प्रदर्शित करनी चाहिए, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब तो युद्ध भूमि में किस में करना चाहिए? शूरवीरता जो है अपनी शूरवीर को कहाँ पे दिखाना चाहिए? तो युद्ध भूमि में। कहाँ पे दिखाना चाहिए? युद्ध भूमि में। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न है, तुम तो कालू हाक जनु लावा, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है? तुम तो कालू हाक जनु लावा, पंक्ति में निहित जो है अलंकार कौन सा है ना। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है प्यारे साथियों? उत्प्रेक्षा, है ना। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। परशुराम ने गाधी शून्य का प्रयोग किसके लिए किया? परशुराम ने गाधी शून्य का प्रयोग किसके लिए किया, है ना। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो विश्वामित्र के लिए। किसके लिए किया? विश्वामित्र के लिए, है ना। 5 नंबर क्वेश्चन से प्यारे साथियों, अयम खंड न रुखमय, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अयम खंड न रुखमय, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है प्यारे साथियों? श्लेष अलंकार है। कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग हुआ है। दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन ये है प्यारे साथियों, क्या है आपका? 7 नंबर क्वेश्चन ये है आपका कि परशुराम के सिर पर अभी किसका ऋण शेष था, है ना। परशुराम के सिर पर किसका ऋण अभी शेष था, है ना। तो गुरु का। किसका ऋण शेष अभी था? तो गुरु का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं आपका, लक्ष्मण ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा, है ना। लक्ष्मण जो है ऋण चुकाने के लिए परशुराम को किसे बुलाने के लिए कहा? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हिसाब किताब के जानकार को। किसको बुलाए थे? हिसाब किताब को जानकार को, है ना। चलिए 9 नंबर देखते हैं प्यारे साथियों, लक्ष्मण के शब्द परशुराम के लिए कैसा था? तो क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान, है ना। क्या था? क्रोध रूपी अग्नि में घी की आहुति के समान था, है ना। वो उसको क्या चिढ़ा रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राम के वचन परशुराम के लिए जल के समान शीतल था, है ना। बहुत अच्छा बोलते थे राम, आप लोग जानते हैं। चलिए 11 नंबर को देखते हैं क्वेश्चंस को, इस संवाद में कौन सा गुण है? इस संवाद में जो है कौन सा गुण है? तो ओज गुण है। कौन सा गुण है प्यारे साथियों? ओज गुण है। देखते हैं 12 नंबर प्रश्न को, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है ना। ये पूछा जा रहा है। तो वीर रस की क्या है साथियों? प्रमुखता है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं,
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग है ना, किस शब्द जो है शक्ति का प्रयोग है, तो व्यंजना। कौन सा शब्द प्यारे साथियों, व्यंजना शक्ति का है प्रयोग है। 14 नंबर देखते हैं, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधित्व कवि थे, है ना, किस शाखा के जो है तुलसीदास प्रतिनिधित्व कवि थे, है ना, तो शिवा मार्गी शाखा के। कौन सा शाखा के प्यारे साथियों, शिवा मार्गी शाखा के। 16 नंबर देखते हैं प्यारे साथियों, यह है क्वेश्चंस, इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तुलसीदास की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए रामचरितमानस है ना, कवितावली ये भी है ना, और विनय पत्रिका भी है। तो कौन नहीं है दोस्तों, सुदामा चरित्र बी जो है क्या है, तुलसीदास की यह जो है रचना नहीं है। चलिए 17 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, तुलसीदास के काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है। तुलसीदास के जो है काव्य में किन किन रसों की प्रधानता रही है प्यारे साथियों, तो शांत एवं करुणा की। किसकी, शांत एवं करुणा की, है ना। 18 नंबर साथियों देखते हैं क्वेश्चन, तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है। तुलसीदास ने अपने काव्य में किस भाषा का प्रमुखता से प्रयोग किया है, तो अवधी भाषा को। कौन सा भाषा को प्यारे साथियों, अवधी भाषा को, है ना। चलिए 19 नंबर देखते हैं प्यारे साथियों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस घटना के कारण विवाद हो रहा है ना, किस घटना के कारण विवाद हो रहा है, तो शिव जी के धनुष टूटने के कारण, शिव जी के धनुष टूटने के कारण, है ना। चलिए अगला सवाल है, शिव जी के धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है। शिव धनुष के तोड़ने वाले को जो है तुलना किस शत्रु से की है दोस्तों, तो घटोत्कच से की है, घटोत्कच से, है ना, तुलना की है। चलिए अगला है प्यारे साथियों 21 नंबर, का क्षति लाभ जुन धनु तोरे, यहाँ जुन शब्द का अर्थ है ना, यही आपसे पूछा जा रहा है, इसका क्या अर्थ है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। तो इसका अर्थ है जीर्ण, क्या अर्थ होगा, जीर्ण, यानी बी। 22 नंबर सवालों को देखते हैं प्यारे साथियों, राम ने धनुष किस धोखे से छू लिया था, है ना, किस धोखे से धनुष छू लिया था, कि धनुष एकदम नया है, धनुष एकदम नया है ना। अगला है, परशुराम ने अपनी भुजाओं के बल से खाली स्थान कर दिया, है ना, क्या कर दिया, है ना, धरती को क्षत्रिय से रहित, है ना, क्या कर दिया, धरती को क्षत्रिय से रहित, है ना साथियों। 24 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, तर्जनी देखकर कौन मर जाता है, तर्जनी देखकर कौन मर जाता है ना, तो कुम्हड़ बड़लितिया, कौन मर जाता है प्यारे साथियों, कुम्हड़ बतिया, बी वाले क्या हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए 25 नंबर सवालों को देखते हैं, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं, रघुकुल के लोग किन किन पर दया करते हैं, देवता ब्राह्मण ईश्वर और भक्त व गाय पर, है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों नेक्स्ट को देखते हैं, यह कौन कहता है कि धनुष तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, है ना, ये बात कौन कहता है, तो ये बात जो है प्यारे साथियों कौन कहते हैं, राम कहते हैं, क्या कौन कहते हैं, राम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, लक्ष्मण की किस बात से परशुराम की क्रोधाग्नि भड़क गई, है ना, किस बात से जो है और ज़्यादा गुस्से में हो गए, तो शिव जी के धनुष को धनु ही कहने पर, है ना, कि शिव जी के धनुष को क्या कहने पर, धनु ही कहने पर। अगला है प्यारे साथियों, राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था, है ना, राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह किसका था, तो तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का, किसका धनुष था, तीनों लोकों के स्वामी शिव जी का था। चलिए अगला है प्यारे साथियों, भगुकुल केतु कौन है, भगुकुल केतु कौन है प्यारे साथियों, तो भगुकुल केतु कौन है,
परशुराम है ना प्यारे साथियों। भृगु कुल केतु कौन है? परशुराम है। चलिए लास्ट सवाल है प्यारे साथियों, इस पद्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इस पद्यांश में जो है दोस्तों, इस गद्यांश जो है इसमें जो है किस छंद का प्रयोग हुआ है? सवैया छंद का। कौन सा छंद का प्यारे साथियों? सवैया छंद का। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।